हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्ज़ाम मेड सिंपल। आज फिर से हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की 10 on 10। कुछ पॉइंट्स हम लेकर के आए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटर थर्नबर्ग को 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया था। और इनके बारे में जानने लायक बात यह है कि इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए स्कूली शिक्षा से ही, मतलब जब ये स्कूल में थी, अभी भी हैं, स्कूल से ही स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट तथा फ्यूचर फ्राइडे कैंपेन की शुरुआत की। ये जानने लायक है। स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट जो कैंपेन है वो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटर थर्नबर्ग से संबंधित है। फ्यूचर फ्राइडे कैंपेन भी इन्हीं से संबंधित है। ये कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं, ग्रेटर थर्नबर्ग। और ये भी जाने रही है कि नॉमिनेशन इनका हुआ था शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 2020 में। आगे देखते हैं ली वैनलियांग। ये बड़े चर्चित व्यक्ति थे जब कोरोना वायरस शुरू में चीन से, वुहान लैब से जब निकला था। तो इन्होंने, ये चीन के एक डॉक्टर हैं ली वैनलियांग, इन्होंने विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर के सबसे पहले दुनिया को चेताया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था, मतलब जब कोरोना वायरस आया है उसके पहले ही इन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत सलाहकार परिषद में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। भारतवंशी हैं वो, प्रेम परमेश्वरन, इनको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत सलाहकार परिषद थी उसमें भारतवंशी ये शामिल थे। अब तो जो बाइडेन साहब आ गए हैं तो उनका पूरा अलग मंत्रिमंडल है। तो ये चूंकि पहले की बात है, उससे संबंधित बात थी, मैंने आपको बता दी। तो ध्यान रखिएगा, भारतवंशी संबंधित थे। प्रेम परमेश्वरन। प्रसिद्ध लेखक एवं पद्मश्री से सम्मानित राजकिशोर का हाल ही में निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध कथाकार, नाटककार और आलोचक थे। इनका एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके बारे में ये बताना चाह रहा था। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गिरमिटिया। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि ये गांधी जी का जो अफ्रीका प्रवास था उस पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, गिरमिटिया जो उपन्यास है या गिरमिटिया जो इनका ये राजकिशोर जी का जो एक साहित्य का पार्ट है वो गांधी जी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा गिरमिटिया के बारे में। अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट। इनका कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश के उपरांत निधन हो गया। बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अपनी टीम को 5 बार चैंपियन बनाया था। तो कोबे ब्रायंट किस विधा से संबंधित हैं? बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अमेरिका के प्रसिद्ध ये खिलाड़ी रह चुके थे। मध्य प्रदेश के पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हुआ है। 1966 में भारतीय हॉकी टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश की हॉकी खेल से संबंधित जो है वो सुनीता चंद्रा थी जिनका निधन हुआ है। विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का जो है हाल ही में स्विट्जरलैंड द्वारा निर्मित किया गया है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत से बाहर, अभी हालांकि भारत के सहयोग से ही खोला गया है, लेकिन भारत से बाहर नाइजर की राजधानी नियामे में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो भारत के सहयोग से नाइजर की राजधानी नियामे में स्थापित किया गया है। स्पेन में हाल ही में ग्लेरिया तूफान ने भयानक तबाही मचाई। तो ग्लोरिया तूफान या ग्लेरिया तूफान जो है वो स्पेन में आया था। 2020 में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट बन गया है। गाजा पट्टी काफ़ी चर्चित क्षेत्र है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, और जिसको लेकर के हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में अभी टकराव हुआ था। तो गाजा पट्टी क्षेत्र के बारे में आप जाने रखिए, किन दो देशों से संबंधित है ये? इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चलने वाली देश की पहली रेल बस सेवा जो है उसने अपना अंतिम सफ़र जो है वो पूरा किया। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया। नेपाल में पहली बार जनगणना में LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में LGBT समुदाय को जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जो अपने आप में एक पहला केस है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की सदस्य बाला देवी को स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रेंजर्स में शामिल किया गया। तो रेंजर्स में शामिल होने के साथ ही साथ वो किसी भी विदेशी क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई। हाल ही में
एलिसा ह्यूमन ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करते हुए पहली महिला होने का विश्व कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, एलिसा ह्यूमन को इन्होंने बेल्जियम और न्यूजीलैंड के मध्य हुए मैच में अंपायरिंग की। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में पहली महिला जिसने अंपायरिंग की उसका क्या नाम है? एलिसा ह्यूमन। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी करने वाले वसीम जाफर ने रणजी मैचों में 12,000 रन बना करके कीर्तिमान स्थापित कर लिया। 150 से अधिक रणजी मैच खेलने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच नए वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन को अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक को पराजित किया। जोकोविच के टेनिस कैरियर का 8वां ये ऑस्ट्रेलियन ओपन था। आप जानते हैं जो पूरा ये जो सीरीज़ चलती है, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर लास्ट में अमेरिकन होता है। तो ये जो पहला नए वर्ष का जो पहला जो टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीत लिया है। जोकोविच ने अब तक 17 ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम किए हैं। इस प्रकार जोकोविच जो हैं अपने सबसे ज़्यादा पुरुष ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बाद तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? रोजर फेडरर ने, दूसरे नंबर पे राफेल नडाल ने, और तीसरे व्यक्ति जो है वो अब नोवाक जोकोविच बन गए। इस जीत के उपरांत जोकोविच पुरुष एकल रैंकिंग में पहले पायदान पर भी आ गए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहले स्थान पर इस समय नोवाक जोकोविच चल रहे हैं। आईसीसी अवार्ड्स वर्ष 2019 के लिए आईसीसी T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर दीपक चाहर को प्रदान किया गया है। कुछ और इसी पंक्ति में आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पेसर पैट कमिंस हैं। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के मार्शल हुसैन हैं। तो ये आईसीसी के पुरस्कार थे, आईसीसी अवार्ड्स थे जो वर्ष 2019 के लिए दिए गए हैं। दिए 2020-21 में हैं, लेकिन ये 2019 वर्ष के लिए दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है, दीपक चाहर को T20 परफॉर्मर, वनडे क्रिकेटर में रोहित शर्मा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर में विराट कोहली, क्रिकेटर ऑफ द ईयर में बेन स्टोक्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर में पैट कमिंस हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर में मार्शल हुसैन हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ये आपका करंट अफेयर्स हुआ। इसी प्रकार से आपको वीडियो जो है वो मिलते जाएंगे दिन प्रतिदिन, और इसकी एक पूरी सीरीज़ हम ला रहे हैं। हमारे स्टोर सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें आपको समरी सीरीज़ मिलेगी। दर्पण की जितनी भी मासिक पत्रिकाएं आती हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं होंगी उनकी हम सीरीज़ आपके लिए ला रहे हैं। तो वो आप हमारे स्टोर से जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हैं चैट सेक्शन में आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।